गुड इवनिंग एवरीवन। और आपके YouTube चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। देखिए क्या होगा, आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? चलिए, तो पहला सही ऑप्शन क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फराओ वेयर रूलर्स। फराओ वेयर रूलर्स क्या होगा? कहां के रूलर्स थे फराओ? तो फराओ जो थे वो कहां के रूलर हैं? देख लीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर करिए कि फराओ कहां के रूलर रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? फराओ जो है वो इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन किसके डेवलपमेंट का स्टेट है? पीपल, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिविलाइजेशन किसके बारे में बता रहा है? तो सिविलाइजेशन बिल्कुल हाँ, सिविलाइजेशन किसके बारे में बता रहा है? तो पीपल के बारे में, लोगों के बारे में बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। अभी अभी तुरंत ये क्वेश्चन आया जस्ट बिफोर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानीज या फराओज। तो सही आंसर क्या है? फराओज। क्वेश्चन नंबर 5, गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ। गिबॉन किन से जुड़ा हुआ है? गिबॉन जुड़ा हुआ किन से है? इटली से है, स्वीडन से है, किन से होगा? इटली से, स्वीडन से या फिर रसिया, अमेरिका। इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा? जी बिल्कुल है, गिबॉन जो है वो कहां से जुड़ा हुआ है? इटली से। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल म्यून फॉर। यूरोपियन सिविलाइजेशन म्यून होगा, खंडर होगा किसके लिए? वन, लिविंग, रेल, ई रियून। किस क्या होगा? यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? तो रियून हो जाएगा। खंडर इंडिया को बर्बाद कर देगा अगर कॉपी करने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एनुअल एग्जामिनेशन में 2018 में, आर्ट्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किनका बेस है? अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या होगा? तो सिंपल लिविंग, साधारण जीवन भारतीयों की पहचान है। ऑप्शन सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडिया की ग्लोरी है। इंडिया की ग्लोरी क्या है? तो इंडिया की ग्लोरी इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। क्या होगा सही जवाब? तो इंडिया की ग्लोरी यही है कि इंडिया मूव नहीं करता है। बहुत सारे देशों ने विचार तो दिया लेकिन भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। भारत अपने रंग में रंगा रहा, अपनी गति में चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 9, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन से बढ़िया, पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन रहे हैं? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपका महात्मा गांधी से इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। किनके द्वारा लिखा गया है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर सरदार पटेल। सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल सही, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या होगा? द माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या यहां पे फिलअप होगा? बर्ड, डॉग, काउ, मंकी। तो सही आंसर क्या होगा? द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। बर्ड से तुलना किया गया है। जितना देर इच्छा को मिलता है
उतना ही और मांगता है, फिर भी संतुष्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। कहता है यूरोप के लोग जो हैं कहां के लोगों के राइटिंग से सीखे? जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम, स्पेन। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्रीस एंड रोम। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग कहां की मोटो रही है? तो कहां की मोटो है? वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका है वेस्टर्न फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 14, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ। बलिदान, त्याग किनका सोल एम होता है? किनका मात्र आधार होता है, लक्ष्य होता है? किनका? फिलोसफर का, फार्मर्स का, ऋषिज का या साइंटिस्ट का? ऋषिज, ठीक है ना? किनका होता है? तो सही जवाब होगा ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड एंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ब्लाइंड इमिटेशन यानी अंधभक्त होकर के, यानी सब कुछ भूल करके नकल करने के खिलाफ कौन थे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये बात किसने कहा है? तो आपका जवाब होगा गांधी जी। वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। स्मॉल विलेजेस में संतुष्ट कौन रहते थे? आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स, इटालीज। कौन थे? तो सही जवाब आपका होगा आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर। क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति होने के लिए सिखाता है? इनेमी, एंग्री, अपसेट या फ्रेंडली? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंडली होने के लिए सिविलाइजेशन हमें सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड रूल। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड कौन सा रूल? नाइस, सोसाइटी, होम या नेशन? तो सही जवाब क्या होगा? होम रूल। होम रूल एंजॉय करते थे। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी। कहता है संपत्ति और मौज मस्ती जो है वो किसको खुश नहीं कर सकता है? बट मैन, काउ और डॉग। तो सही आंसर क्या होगा? मनुष्य को ये खुश नहीं कर सकता है। अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए? 1915, 1916, 1917 और 1918? योर करेक्ट आंसर इज 1917। 1917 अप्रैल 1917 में गए थे चंपारण। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई एंड रोमन राइटर्स। कहता है यूरोप के लोग जो हैं वो किन से प्रेरित हुए? रोमन और कहां से? तो आपको पता होगा क्या होगा? ग्रीक एंड रोमन्स। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ प्रोवाइडेड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। इन्वेंशन जो है वो बड़ा माइलस्टोन हुआ साबित। किसमें? किसकी खोज जो है वो मील का पत्थर माइलस्टोन साबित हुआ है। तो इन्वेंशन ऑफ क्या होगा? फायर। आग न होता तो हम लोग तापमान, ठंड में भी मरते, जानवरों से ही मरते। जानवरों से बचने का उपाय क्या है? फायर। और यहां तक कि भोजन पकाने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी? फायर। करेक्ट आंसर वही होगा। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। ही मीन्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहता है महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। किनके लिए डिफरेंट आर्टिकल लिखा? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द लीड्स यंग इंडिया। क्या लिखा है? यंग इंडिया। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन मानव को प्रदर्शित करता है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। क्या? तो सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है आपके हिसाब से? सिविलाइजेशन जो है वो हमें पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाती है, कर्तव्य के रास्ता को बताता है। नेक्स्ट है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। कहता मोरालिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब किसके ऊपर मास्टरी हासिल करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशंस या आर्ट? क्या होगा सही जवाब? तो चलिए सही जवाब हो जाएगा माइंड एंड पैशन। नेक्स्ट है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। दिमाग बेचैन चिड़िया है जो हमेशा रहता है। क्या रहता है? हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थ्रस्टी या सिक? क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब है अनसेटिस्फाइड। कितना भी दे दो ये दिमाग संतुष्ट होने वाला नहीं। हैप्पीनेस लार्जली बड़े पैमाने पे क्या है? मेंटल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस, डिजीज या इमेजिनेशंस? क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा खुशी आपके दिमाग पर डिपेंड करती है। जैसा आप चाहिएगा, दुखी रहना चाहते हैं तो दुखी रहिए दिमाग, खुशी रहना चाहते हैं तो खुश रहिए, ये आपके दिमाग पर डिपेंड है। 28, महात्मा गांधी वाज मोरे। महात्मा गांधी क्या थे? पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे या स्पिरिचुअल लीडर थे? बोलिए, पॉलिटिशियन थे ज्यादा या फिर ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे? पढ़ा हमने कि ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कम थे, स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, आध्यात्मिक नहीं। ही यूज एज द चीफ वीपन्स। चीफ वीपन्स के रूप में किसको यूज किया? स्वर्ड्स, तलवार को, न्यूक्लियर वीपन, नाभिकीय हथियार को, गन्स, बंदूक को, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस? तो यही आपका सही जवाब होगा। आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम। हमारे एंसेस्टर ने डिसऑर्ड किया, मना किया हमें। किन चीजों से मना किया? पॉलिटिक्स, लग्जरी एंड प्लीजर्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी? तो सही जवाब होगा लग्जरी एंड प्लीजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द पीपुल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद। पुराने जमाने के लोग कहां संतुष्ट रहते थे? टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज, विलेजेस? सही जवाब विलेजेस होगा। आवर फोरफादर सेज दैट किंग एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इंफीरियर टू। कहता है हमारे फोरफादर, पूर्वज कहते थे कि राजा और उनकी तलवार घटिया होती थी। किनसे? द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेजरी? क्या होगा? तो सही जवाब होगा द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड। पुराने जमाने में कॉमन पीपुल फॉलो करते थे, क्या चीज फॉलो करते थे? बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स? सही जवाब एग्रीकल्चर होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किन की वर्शिप है? मटेरियल की, एथिक्स की, ब्रदरहुड की, इक्वालिटी की? सही जवाब क्या होगा? मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल की पूजा है, मशीनों की पूजा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय। किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका है एम गांधी, महात्मा गांधी। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड। कॉमन पीपुल क्या एंजॉय करते थे? कोर्ट रूल, स्लेवरी, गुलामी, ट्रू होम रूल, स्वदेशी शासन, फॉरेन रूल, विदेशी शासन? सही जवाब आपका क्या होगा? ट्रू होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी रही है किस चीज को? एलिवेट करना, बढ़ाना। इमोरालिटी,
पार्शियलिटी, मोरल बीइंग्स या डिसऑनेस्टी? सही जवाब आपका क्या होगा? मोरल बीइंग। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी या बेस्ड ऑन मैटर? किस पे आधारित है? तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास करते। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।